अस्सलाम वालेकुम। पी एस एक्स अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड पे आउट्स और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक जायज़ा। इस हफ्ते के दौरान पी एस एक्स पर लिस्टेड 18 कंपनीज की अपनी अर्निंग से मुतल्लिक बोर्ड मीटिंग है। उनमें सबसे पहले हबीब राइस प्रोडक्ट्स है जो कि 40 से 50 करोड़ रुपए तक की सेल्स अनाउंस कर सकता है और ₹1.40 से ₹1.50 तक की ईपीएस अनाउंस कर सकता है। दूसरा पैंथर टायर्स है जो मेरे ख्याल में इस हफ्ते के दौरान होने वाले मीटिंग्स में सबसे अहम बोर्ड मीटिंग है, इसलिए कि अपने आईपीओ इशू करने के बाद जो उसकी पहली मरतबा अर्निंग अनाउंसमेंट होगी। हमारी तवक्को है कि 3 से 3.5 अरब रुपए तक की सेल्स होंगी और 40 से 45 पैसे फी शेयर अर्निंग अनाउंस की जाएंगी। 12 अप्रैल ही को हार्ट सीमेंट है जो कि 4 से 5 अरब रुपए की सेल्स और 3 से 4 अरब रुपए की ईपीएस मुतवक्के है। 13 अप्रैल को बलोचिस्तान व्हील्स है, 40 से 50 करोड़ रुपए तक की सेल्स मुतवक्के हैं, ₹1.50 से ₹1.60 तक की ईपीएस मुतवक्के हैं। 13 अप्रैल ही को फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक है और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन इन दोनों के केस में इनकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना इस वक्त ज़रा मुश्किल है। 14 अप्रैल को एंग्रो पावर जेन है, 1.2 से 1.4 अरब रुपए की सेल्स और ₹1 से ₹1.10 तक की ईपीएस की उम्मीद रखी जाती है। 15 अप्रैल को अल्लाह वसाया टेक्सटाइल्स है, 85 करोड़ से 95 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को की जाती है, इसकी भी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। डॉलमन सिटी है, 75 करोड़ से 80 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को की जाती है और उम्मीद है कि 60 पैसे से 85 पैसे फी शेयर अर्निंग होगी। 16 अप्रैल को एंग्रो पॉलीमर है जो कि 8 से 8.5 अरब रुपए की सेल्स पर ₹1.40 से ₹1.60 तक की अर्निंग अनाउंस कर सकता है। उसी ही दिन फर्स्ट फिडेलिटी, एमसीबी, आरिफ हबीब, नेक्स्ट कैपिटल भी अपनी अर्निंग अनाउंस करेंगे, लेकिन उनके सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड मीटिंग भी 16 अप्रैल को है, 34 से 35 करोड़ रुपए तक की अर्निंग 34 से 35 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है और 15 से 20 पैसे तक की ईपीएस मुतवक्के है। 19 अप्रैल को सायन है, जिसका सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। उसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र है जो 7.5 से 8.5 अरब रुपए तक की सेल्स पे 75 पैसे से ₹1.25 तक की ईपीएस अनाउंस कर सकती है। मारी पेट्रोलियम है, 21.5 अरब रुपए से 22.5 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और 70 से 75 रुपए फी शेयर ईपीएस की उम्मीद की जाती है। आइए अब उन कंपनीज पर नज़र डालते हैं जिन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इस हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड डेट है। उनमें सबसे पहले ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, 2.22% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। मंडे अप्रैल 12 जो है वो इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख है अगर आप डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं तो। हबीब इंश्योरेंस है, 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से 6.25% एनुअलाइज यील्ड के बराबर डिविडेंड की अदायगी होगी। मंडे अप्रैल 12 इसकी भी आखिरी तारीख है ख़रीदने के लिए अगर आप डिविडेंड हासिल करना चाहें। पैकेजेस लिमिटेड है, 22 रुपये 50 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, 4.67% एनुअलाइज यील्ड के इक्विवेलेंट है। पाकजन पावर है, ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, 3.67% एनुअलाइज यील्ड है। लाल पीर पावर है, ₹1 फी शेयर के हिसाब से 5.56% एनुअलाइज यील्ड हासिल की जा सकती है इसमें भी। पाकिस्तान टोबैको है, ₹28 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, 1.84% एनुअलाइज यील्ड के इक्विवेलेंट है। सैफ पावर है जो ₹2.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा और सबसे हाईएस्ट एनुअलाइज यील्ड इस वक्त ऑफर कर रहा है जो कि 13.68% के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख जो है वो जो आने वाला बुध है 14 अप्रैल, उसको आप ख़रीद सकते हैं। 15 अप्रैल से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। एग्रो कॉरपोरेशन है, ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, 0.67% एनुअल यील्ड के बराबर है। नेस्ले पाकिस्तान है, ₹61 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, ₹1.04% एनुअल यील्ड के बराबर है। KSB पंप्स है, 50 पैसे डिविडेंड जो 0.22% एनुअल यील्ड के इक्विवेलेंट है। फातिमा फर्टिलाइज़र है जो ₹2.5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अदा करेगा और 8.6% एनुअल यील्ड
के इक्विवेलेंट है। ये भी निस्बतन हाई यील्ड स्टॉक है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो थर्सडे जो अप्रैल 15 है वो इसकी ख़रीदने की आखिरी तारीख है, अगर आप डिविडेंड हासिल करना चाहें। आदमजी इंश्योरेंस है, ₹1.25 फ़ी शेयर के हिसाब से अदायगी करेगा, जो कि 3.02% की डिविडेंड यील्ड के इक्विवेलेंट है। और सबसे आखिर में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है, जो ₹6.5 फ़ी शेयर के हिसाब से अदायगी करेगा, जो कि तकरीबन बराबर है 4% एनुअलाइज्ड यील्ड के। तो ये था पे आउट कैलेंडर का एक जायज़ा। आइए अब नज़र डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस थी बाई साइड पे थी, किसी ने भी सेल साइड पे ट्रांजैक्शन नहीं की। कुछ जो हैं उनमें से इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ज़रा मेजर ट्रांजैक्शंस हैं एज़ यूजुअल। सबसे पहले उनमें शेल पाकिस्तान के उस्मान खालिद साहब हैं, जो कि पिछले हफ्ते भी उन्होंने तकरीबन 200 शेयर्स ख़रीदे थे, कोई 30-35 हज़ार रुपए के, या शायद 300 शेयर्स ख़रीदे थे 46,000 रुपए के। इस हफ्ते उन्होंने एक और छोटी ट्रांजैक्शन की है, 100 शेयर्स ख़रीदे हैं 15,000 रुपए के। पाकिस्तान सिंथेटिक्स के याकूब हाजी करीम ने 1,000 शेयर्स ख़रीदे हैं 23,000 रुपए के। याकूब फैमिली जो है वो उन्होंने पिछले हफ्ते भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस की थी, तकरीबन 216 मिलियन रुपए के उन्होंने शेयर्स ख़रीदे थे। और जो है इस हफ्ते मज़ीद 1,000 शेयर्स हैं, जो कि लाइकलीहुड है कि ये 1,000 शेयर्स जो है पिछले हफ्ते जो उन्होंने PSX को रिपोर्ट किए थे उसमें ये शामिल नहीं हो सके थे, और इस हफ्ते उन्होंने रिपोर्ट किया है इसको। फातिमा फर्टिलाइज़र के कामरान अहमद आवान साहब ने 3,500 शेयर्स ख़रीदे हैं, तकरीबन 1,03,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। हुसैन शुगर के मुस्तफ़ा अली तारिक ने 6,000 शेयर्स ख़रीदे हैं, 1,41,000 की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान रिफाइनरी के जावेद मसूद साहब ने 8,500 शेयर्स ख़रीदे हैं, 5,31,000 रुपए की लागत से। इंटरलूप लिमिटेड के तारिक रशीद मलिक साहब ने तकरीबन 15,000 शेयर्स ख़रीदे हैं, 1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और जो है इन्होंने जो है मार्च में 2 मिलियन रुपए के इसके अलावा भी शेयर्स ख़रीदे थे, और ये लगता है कि मज़ीद शेयर्स अपना ऐड कर रहे हैं अपनी कंपनी का। फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो के अली अहमद खान साहब ने 15,000 शेयर्स ख़रीदे हैं, तकरीबन 1.02 मिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। अटक पेट्रोलियम के रहमतुल्लाह बरदाई साहब ने 3,300 शेयर्स ख़रीदे हैं, 1.07 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। ये सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा है, और मेरा ख्याल है कि ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, इसलिए कि मैनेजमेंट के एक साहब ने अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। निमीर रेजिन के इमरान अफजल साहब भी सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने भी 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं अपनी कंपनी के, तकरीबन 1.12 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। ये भी मेरे ख्याल में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। कोट अद्दू पावर के मोहम्मद जमाल यूनुस साहिब ने 40,000 शेयर्स खरीदे हैं 1.54 मिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। सर्विस इंडस्ट्रीज़ के रियाज अहमद साहिब ने 3,000 शेयर्स खरीदे हैं 1178 रुपए के एवरेज रेट पे, और तकरीबन 3.53 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। मेरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्रांजैक्शन है, इसलिए कि रियाज अहमद साहब ने कुछ ही हफ्ते पहले मार्च में 4,000 शेयर्स फ़रोख्त किए थे अपनी ही कंपनी के, तकरीबन 900 रुपए के एवरेज शेयर के हिसाब से। तो उन्होंने जो है कुछ हफ्तों के बाद ही जो है मतलब उस रेट से तकरीबन 30% ज़्यादा अदा करके उन्होंने 3,000 शेयर्स जो हैं वो उन्होंने दोबारा ख़रीदे हैं, तो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है इस अगर देखा जाए तो। कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ में EFG हम्स ओमान ने इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख मज़ीद शेयर्स ख़रीदे हैं 3.88 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट से। पिछले महीने के दौरान भी जो है इन्होंने तकरीबन 40,500 शेयर्स ख़रीदे थे इसके, और इन्होंने मज़ीद उसमें अब इजाफ़ा किया है। फर्स्ट हबीब मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट ने कुछ मज़ीद शेयर्स ख़रीदे हैं, 4,71,500 शेयर्स ख़रीदे हैं उन्होंने 4.36 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट से। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में पिया कमाल चिनोय ने 23,000 शेयर्स खरीदे हैं 4.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। पिछले महीने के दौरान भी जो है ये चिनोय फैमिली ने काफ़ी सारी परचेजिंग की थी अपनी कंपनी के, और तकरीबन 40 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे।
ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ के खुरम फराज साहिब हैं। 5,35,000 मज़ीद शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हैं और 7.28 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट से खुरम फराज साहिब ने मार्च में भी जो है तकरीबन 17 मिलियन रुपए के शेयर्स ख़रीदे थे और उसमें उन्होंने मज़ीद इजाफा किया है। उसके अलावा शकरगंज शुगर में मसूद फैब्रिक्स ने इन्वेस्टमेंट की है, जो कि ऑलरेडी उनके शेयर होल्डर हैं। 1,83,500 शेयर्स ख़रीदे हैं 7.32 मिलियन रुपए से। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद बाबर अली और उनके बेटे हैदर अली ने मज़ीद 21,800 शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हैं और तकरीबन 10.46 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। मार्च के महीने में भी उन्होंने पिछले हफ्ते जो मैंने रिपोर्ट किया था तकरीबन 34 मिलियन रुपए के उन्होंने पहले भी शेयर्स ये अभी हाल ही में ख़रीदे हैं। और सबसे आखिर में मिल्लत ट्रैक्टर्स के लाइकुद्दीन अंसारी साहब, जिन्होंने कि पिछले महीने भी तकरीबन 53 मिलियन रुपए की अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने मज़ीद 13,980 शेयर्स खरीदे हैं जो 15.34 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।